हमारे बीच में भोई समाज देवरी के गौरव परम आदरणीय रमाकांत जी चौदा, हम सबके बुजुर्ग हमारे बीच में उपस्थित। जैसा भाई मंझले मनोहर लाल जी ने कहा है, योद्धा करोना योद्धा, हम लोगों के मार्गदर्शक युवा शक्ति के भी प्रेरणा से आदरणीय बद्री प्रसाद जी ब्रजपुरिया सचिव महोदय, उपाध्यक्ष आदरणीय मनोहर लाल जी ब्रजपुरिया, हमारे बाएं हाथ पर बैठे हमारे साथी भाई राम गोपाल जी ब्रजपुरिया, युवा संगठन के अध्यक्ष भाई संजय गुप्ता जी, हम सबके वरिष्ठ आदरणीय नर्मदा ब्रजपुरिया जी, हमारे बीच में थोड़ा दूर बैठे हैं आदरणीय हरिशंकर जी हुका, बलराम जी कटारे, आदरणीय सचिन गुप्ता जी, कमेटी के सम्मानीय अमित जी कटारे जी, रावत जी, हुका जी, मदन हुका जी, यहाँ उपस्थित अजय रावत जी, सभी के नाम मैं जानता हूँ। मनीष संचालन कर रहे आदरणीय साथी भाई मनीष जी, हमारे बीच में उपस्थित मातृशक्ति श्रीमती रीना जी देवरी नगर की पार्षद रही हैं कुछ दिनों पहले तक, अभी चलिए वो बात बाद में करते हैं। उपस्थित मातृशक्ति पूरा गहोई समाज, श्रीमती छाया जी अभी महाराजन जी आई थी, उनके सम्मान से अभिभूत हैं। साथियों, इस देवरी नगर की देव धनुषधारी मंदिर की पवित्र भूमि देवरी नगर के हृदय स्थल पर स्थित गहोई समाज का यह मंदिर, इस जगह हमारी समाज ने, हमारे साथियों ने मुझे आज जो सम्मान दिया है, इस एक एक फूल का कीमत मेरी 4 पीढ़ी नहीं चुका सकती। 4 पीढ़ी एक शब्द इस देवस्थान पर बैठकर झूठ नहीं बोलूंगा, कभी झूठ वैसे भी नहीं बोलता हूँ। ये हमारा बेटा यहाँ है, हमारा परिवार यहाँ बैठा है, हमारे छोटे भाई चाचा के बेटे यहाँ बैठे हैं, वो सारे नाते रिश्तेदारों को बता देंगे। देवरी गहोई समाज का ऋण भैयालाल गुप्ता स्वर्गीय हमारे दादाजी, लक्ष्मी नारायण जी गुप्ता स्वर्गीय हमारे पिताजी, हमारी माताजी, जो समाज का हमारे साथ में आदर्श प्रस्तुत हुआ है। आज मुझे संयुक्त मंत्री अखिल भारतीय वरिष्ठ संघ में ऐसे ही नहीं बनाया गया, न विनोद गुप्ता तीर्थवरासी की कोई क्वालिटी है। छोटा सा अपना नगर, थोड़ी सी अपनी समाज, मगर आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व इन महानुभावों ने बैजनाथ प्रसाद जी ब्रजपुरिया की उपस्थिति में मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि तुमको अध्यक्ष बनाया जाएगा। बहुत बड़ा पद था, बहुत कठिन मार्ग है, निश्चित रूप से कठिन मार्ग है। मैंने 6 बार 10 बार आदरणीय चौदा जी प्रत्यक्षदर्शी हैं, 10 बार मैंने मना किया। उन्होंने कहा विनोद भाई हम सब सहयोग करेंगे, तुम इस पद को चला लोगे। और सच मानिए, मैंने जब पूरी समाज की मीटिंग हुई इस स्कूल में और सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष बनाया गया, मैं देव धनुषधारी मंदिर आया, मैं शिरडी बाबा के यहाँ गया, घर के कुलदेवता महाराज के पास में रोया और बैठा कि बहुत बड़ा पद है, एक नए पैसे का भी कहीं मेरा ना ईमान डगे, न जिस बात की हम शपथ लेते हैं कि बिल्कुल ईमानदारी और निष्ठा से काम करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। आप सबके आशीर्वाद और प्रयासों से उस मार्ग पर सफलतापूर्वक चलने का प्रयास किया है। साथियों, जो बात है कि मैं कैसे अखिल भारतीय महासभा में पहुंचा, देवरी समाज ने पहले भी बहुत आदर्श होते थे, समाज को संगठित करने वाले, समाज को जोड़ने वाले, ये सब बैठे हैं। नाम अभी लेंगे तो लंबी लिस्ट हो जाएगी। बैजनाथ प्रसाद जी ब्रजपुरिया, बालचंद जी ब्रजपुरिया, आदरणीय अजय राव जी के पिताजी रावत जी, रमेश खरिया जी, सुंदरलाल जी रावत, ये सब समाज को जोड़ के रखा है। कटारे जी, इन्होंने समाज को जोड़ा है। मैं लगभग सारे महाकौशल में घूमा हूँ, कई जगह 25 घर की समाज और 3 समूहों में बटी हुई है, मगर देवरी का ये गौरव है, जितना हम साथियों से बन पड़ा, जितना कमेटी से बन पड़ा, प्रयास किया और उस प्रयास का परिणाम भी मिल रहा है। लोग जब बुलाया जाता है, दिन में, 13वीं में, शादी में, ब्याह में, लगन में, फलदान में, वो अंतिम कर्म दाह संस्कार में भी लोग यथासंभव समाज से पहुंचते हैं। जगदीश स्वामी भगवान में यदि व्यापारियों से एक दिन बंद का प्रार्थना निवेदन किया जाता है तो सारी समाज बंद करके भीषण बारिश में भी यहाँ उपस्थित हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ये कार्यक्रम सिर्फ देवरी के कार्यक्रम होते हैं, इन कार्यक्रमों की सूचना महाकौशल से होकर अखिल भारतीय स्तर तक जाती है। फिर लोगों ने समझा, फिर लोगों ने पहचाना कि देवरी समाज के बीच में एक विनोद तीर्थवरासी गुप्ता भी है। आप सबके आशीर्वाद से विगत 1 वर्ष पहले
हमारे कुछ साथियों ने, देवरी वालों ने कहा महाकौशल का चुनाव लड़ना है, वो भी बहुत कठिन चुनाव था, मगर समय निकाल के मैंने महाकौशल का चुनाव भी लड़ा। और आप विश्वास मानिए, देवरी के जो वोटर थे उन्होंने तो भरपूर साथ दिया, 100% वोटिंग हुई, मगर जो वोटर भी नहीं थे वो हमारे साथ में, जब जिससे हमने जहां कहा वो हमारे साथ में दिन और रात से वहां गए हैं। आदरणीय मनोहर लाल जी, बद्री प्रसाद जी, आदरणीय भाई रावत जी, वंडी रावत जी, तो ये सब जो है कहीं ना कहीं समाज के, मैंने किसी से कहा, महेंद्र कटारे जी से कहा या रेजा जी से कहा कि भैया ये फोन कर दो नाते रिश्तेदारों को, ये हमारी देवरी के हैं, इनको मतदान दिया जाए। चुनाव में हार जीत होती है, कुछ मतों से मैं विजय नहीं प्राप्त कर सका, उसका गम नहीं है, राजनीति है, चुनाव है, समाज है, हार जीत तो होती ही है। साथियों, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस बात का हमारे लिए क्रेडिट मिला है। और देवरी समाज से विगत 27 फरवरी को मुझे 8-10 दिन पहले सूचना दी गई कि संयुक्त मंत्री बनाया गया है, और 27 तारीख को झांसी और ओरछा के बीच में 5 किलोमीटर दूर एक फार्म हाउस में अखिल भारतीय स्तर पर शपथ ग्रहण सम्मान समारोह है, वहाँ शपथ दिलाई गई, वहाँ शपथ पत्र का वहाँ सर्टिफिकेट दिया गया। उसके पश्चात पूरा महाकौशल हमारा घूमा हुआ है। आप साथियों को लेकर जब जहां मन पड़ेगा वहां जाने का प्रयास करेंगे, और पूरे महाकौशल में देवरी का नाम रोशन करते हुए अखिल भारतीय स्तर पर वरिष्ठ संघ के लिए, आदरणीय कटल जी के लिए, ओम प्रकाश जी दाऊ के लिए जहां जो काम करते बनेगा सच कुछ करेंगे। साथ ही आप सबकी सेवा सहयोग साथ हमेशा चाहेंगे। साथियों, एक बात आदरणीय मनोहर लाल जी ब्रजपुरिया ने कही है, बड़े संकोच में यह कही है, समाज की बात जो है हम यह कहना चाहते हैं, इस खुशी के अवसर पर उन्होंने बड़े संकोच के साथ में कही है कि समाज कहीं ना कहीं लज्जित हो रही है। ये सारा आप लोग समझ गए होंगे, हमारा समाज ऐसा उच्च आदर्श का समाज, और हमारे की समाज की बच्चियां यदि अपने मार्ग से हट रही हैं कहीं, तो निश्चित रूप से हम बुजुर्गों के लिए है दुर्दिन है, और हमें सोचना ही चाहिए। मैंने कई बार इस बात की चर्चा अनेक महत्वपूर्ण मीटिंगों और बैठकों में की है। यदि गहोरी समाज का सबसे बड़ा संकट है, धर्म अर्थ नहीं है, कोई बड़ा आदमी होता है, कोई मध्यम होता है, कोई थोड़ा छोटा होता है, कोई ज्यादा गोरा, कोई सांवला, कोई और सांवला, ये तो प्रकृति का, प्रभु की देन है। मगर यदि परिवारजनों की कोई व्यथा है तो व्यथा ये है कि समय से शादी ब्याह बच्चे या बच्ची का नहीं कर पाना, ये सबसे बड़ी व्यथा है। मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये बात कही कि कितने ही संगठन काम कर ले, कितने ही समाज के लोग एक दूसरे के हित की बात करें, मगर जब जिस माता पिता के ऊपर बच्ची या बच्चा बोझ रहता है, ना उनको भोजन अच्छा लगता है, ना दिन अच्छा लगता है, ना रात अच्छी लगती है, उनको अच्छा लगता है उपयुक्त वर मिलना, उनको अच्छा लगता है उपयुक्त बहू मिलना। अब सवाल ये है, ये बात तो हमने कह दी, मगर इस बात के लिए कम्युनिकेशन गैप मेरा सोच ये है कि हम समाज बंधुओं के बीच में कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं है। योग्य बेटियां भी घूम रहे हैं, योग्य बेटियां भी घूम रही हैं, संबंधों के कर नहीं पाते समय से, कभी कभी कहीं ना कहीं हम उन बच्चों के मामले में लाइन से हट जाते हैं। तो इस बात पे हम सब मिलके गौर भी करेंगे, पूरे महाकौशल को जगाएंगे कि समय से बच्चों की शादियां कैसे हों, इस बात के लिए कैसे प्रयास किया जा सके। दूसरी बात ये कि आप सब ने आज जो सम्मान दिया है, मैंने जो प्रारंभ में कहा कि हमारा परिवार, हमारा रोम रोम इस बात का ऋणी है। देखिए, निश्चित रूप से हमारा सम्मान कई जगह होगा, मुझे पता है। 20 तारीख को जबलपुर भी हमें बुलाया गया है, बद्री भाई, 20 तारीख को हमें जबलपुर भी बुलाया गया है, मगर जब तक नगर में, मोहल्ले में, समाज और परिवार में सम्मान ना हो, जब तक वो सम्मान कोई काम का नहीं, हमारा ना अखिल भारतीय स्तर का, ना महाकौशल स्तर का। और आप विश्वास मानिए, कल मेरे पास कम से कम 3-4 फोन जबलपुर कटनी से आए, 10 बजे और 9 बजे रात को। मैंने कहा भैया समाज के लोग किस बात के लिए आ गए? बोले हम तो सिर्फ आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपकी नेक समाज ने आपका सम्मान करने का कार्यक्रम बनाया है, कल आपका सम्मान है। हमारे मोबाइल पे आप देख लें, झूठ एक शब्द नहीं बोलते। समाज, नेक समाज, उन्होंने कहा कि समाज ने आपका सम्मान करने का कार्यक्रम बनाया है। और मुझे तो प्रसन्नता है कि 20 तारीख को मैं जबलपुर जाऊंगा अपने सम्मान के लिए। उसके पहले आप लोगों ने यहाँ सम्मान किया है। निश्चित रूप से जितने दिन भी मैं अध्यक्ष हूँ,
क्योंकि मैं निवेदन कर चुका हूँ वरिष्ठ जनों से कि लंबा समय हो गया है, अब अपन लोग किसी और उपयुक्त आदमी को देख के उपयुक्त अध्यक्ष बन चुनेंगे जो हमसे भी बेहतर काम करेगा। एक वो गाना है ना, जो हमसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले, और अच्छा वो कार्यक्रम करेगा, हम साथ देंगे। तो आज मैं अध्यक्ष हूँ तो उसी ताकत से आप लोगों के साथ में हूँ, कल नहीं भी रहूंगा तो उससे दुगनी ताकत से आप लोगों के साथ में रहूंगा और हर व्यक्ति के साथ में मिलकर काम करूंगा। निश्चित रूप से थोड़ी सी संजय भाई कहीं त्रुटि हमारे वरिष्ठ जनों से हुई थी, मगर मैं अध्यक्ष के नाते क्षमा प्रार्थी हूँ। नवयक मंडल का, महिला मंडल का ये बैनर तो इन लोगों ने बनवाया, मगर नाम लिखने में कहीं चूक हुई है। निश्चित रूप से आदरणीय नर्मदा जी व्यस्त रहते हैं, बद्री जी बीमार है, चौदा जी तो बहुत कम पूजन पाठ के अलावा घर से निकलते हैं। हम लोग जो कहते हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है कर लो। तो कहने का मतलब ये है गलतियाँ होती हैं। समाज अध्यक्ष होने के नाते आप सभी से हाथ जोड़ के गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना भी करते हैं। साथ ही संक्षिप्त इन लोगों के आमंत्रण पर, हमारा आमंत्रण नहीं, हमें तो आपने आमंत्रित किया कि सम्मान कर रहे जाओ। भाई मनीष जी, मनोहर लाल जी, बद्री जी, आदरणीय चौदा जी, नवयक गठन का मंडल का, महिला मंडल का जो आमंत्रण था उसमें आप बड़ी संख्या में पधारे, हृदय से आभारी हूँ। वो अपने बेटे के लिए कह के जा रहा हूँ कि बेटा खूब आगे बढ़ जाना जीवन में, मगर देवरी और समाज को नहीं भूलना। एक एक शब्द सच है, देवरी और समाज को नहीं भूलना। ऑफिसर बन जाना, तनख्वाह बहुत पा लेना, दुनिया में रह लेना, मगर वर्ष में एक दो बार समाज के कार्यक्रमों में आके समाज के कंधे से कंधा मिलाकर चल लेना, ये हमने अपने बेटे को सिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, आने वाली पिछले वर्ष से कोविड के कारण जगदीश स्वामी भगवान का भव्य कार्यक्रम तो क्या कार्यक्रम नहीं हो पाया, आरती पूजन वहीं के सिवा। कुछ लोगों ने काफी प्रयास भी किया, संजय भाई ने, हमारे अन्य साथियों ने, नहीं हुआ। इस साल प्रयास ये है कि दुगनी ताकत से शानदार कार्यक्रम किया जाएगा, और उस शानदार कार्यक्रम के लिए आदरणीय चौदा जी आपके आशीर्वाद से 11,000 रुपये हम देना चाहते हैं। 11,000 रुपये की राशि समय से पूर्व व्यवस्थापकों के पास सौंप दी जाएगी। कार्यक्रम और धूमधाम से करने का आप सभी प्रयास करेंगे मिलजुल के, और देवरी में गहोई समाज का नाम जगदीश स्वामी के आशीर्वाद हम लोग के साथ में रहेगा। साथ ही उसी जगदीश स्वामी में पूरी समाज के द्वारा पुरस्कार वितरण किया जाता है। पिछले वर्ष नहीं हुआ है तो पिछले वर्ष के उत्साही नौजवान बच्चे इस वर्ष के उन सारे बच्चों को इकट्ठा समाहित करके, पुलकित गुप्ता जी यहाँ देवरी में भी हैं हमारे सुपुत्र, उन्होंने कहा कि पापा हम रहेंगे तब भी यहाँ देवरी में, उस समय तक नहीं रहेंगे तब भी उन बच्चों के लिए पुरस्कार देने की आज आए यहाँ बात कर लें, समाज उसको भी स्वीकार करे कि पुलकित गुप्ता जी हम लोगों की तरफ से पूरी समाज के बच्चों के लिए 75% से अधिक अंक आने वालों के लिए शानदार प्रशंसा पत्र और पुरस्कार कुछ देने की योजना हम लोगों की है। आप सबसे विनम्र निवेदन करते हैं इसको भी आप स्वीकार करें। साथ ही बिल्कुल अंत में एक बात कहता हूँ, आप लोग बुलाने पर आते हैं, हर समय आते हैं और आगे भी बुलाया जाएगा, मगर समाज की प्रतिष्ठा तो मालूम क्या है। देखो, एक बात बहुत गौर करने की है, मैंने प्रारंभ में नाम नहीं लिया, अंत में ले रहा हूँ और अंत में उचित भी हमारा लेना है। भाई रामेश्वर नेमा जी, देवरी नगर के प्रतिष्ठित परिवार के प्रतिष्ठित व्यक्ति, उम्र 72-73 वर्ष, तो वही समाज के कार्यक्रम में देख के ये लोग इकट्ठे हैं, निश्चित रूप से अच्छा कार्य कुछ हो रहा, हमें चलना चाहिए। भाई योगेश जी जैन समाज के महत्वपूर्ण पदों पर रहते हैं, बीना कमेटी को हमेशा कार्य करते हैं, वो आज यदि हमारे बीच में उपस्थित हैं तो हम ये पूरी समाज को गौरव की बात है, क्योंकि ये लोग देवरी में 20-30% लोगों को इस बात का प्रचार देंगे। भैया गहोई तो बहुत संगठित है, उनने तो बढ़िया कार्यक्रम किया, जब तक उनका सवाल चलता रहा कोई एक शब्द चू चपट नहीं हुआ। तो ये गौरव हम सबको मिलजुल के बढ़ाना और रोज बढ़ाएंगे। बिल्कुल अंत में यदि कहीं नहीं चूक रहे हैं तो एकता अपनी ताकत हो और इरादे हो अटल, हर मुश्किल का हर निकलेगा, कदम मिलाकर चल। महिला मंडल के साथ थोड़ी आज व्यवहारिक परेशानियां थी, उनके परिवार में कमी हुई है जबलपुर में, अतः वो नहीं आ पाई। साथ ही अन्य भी बहुत सारे लोग किन्हीं कारणों से नहीं आए हैं, उसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। बात यह है कि पंचमी का कार्यक्रम आ रहा है और संभवतः 29 से 1-2 दिन में हम लोग तय कर लेते, आप सबसे वो करके विचार विमर्श, और पंचमी का कार्यक्रम इसी जगह होगा, मगर 8 जगह बैठने जाना है ऐसा मेरी जानकारी है, बाकी आप लोग बताएंगे। इसलिए समय 3 बजे का रखा जाएगा, जल्दी आप लोग आएंगे। और नौजवान साथी संजय भाई, आप लोगों के लिए तो यार होली का उत्सव तो गले मिलने का है, धूमधाम का है, स्पीकर लगाएंगे, तुम लोगों के नाच गाना और डांस भी होगी।
शानदार तरीके से होंगे यहाँ। उसके बाद शोक सभा करके हम लोग नगर में जाएंगे, जिनके घर में रहे वहाँ बैठने के लिए जाएंगे। ये बात की घोषणा, आमंत्रण पहुंचेगा, फोन पहुंचेगा, मगर आप सहयोग करके कार्यक्रम को शानदार बनवाएं जिससे आगे भी गति आ सके। धन्यवाद। जय गहोई, जय गोसाई। आप लोगों ने बड़ी विनम्रता से सुना, आपका ऋणी हूँ, आभारी हूँ।